भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं, गीता के गहरे ज्ञान से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी ऊर्जा और समय दूसरों की आलोचना, तुलना या उनकी राय में उलझाने के बजाय आत्म सुधार पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और मतों के आधार पर जीते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है, लेकिन जब हम अपने कर्म, विचार और विकास पर ध्यान देते हैं तो शांति और सफलता दोनों हमारे जीवन में स्वतः ही आने लगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपनी क्षमता को पहचानो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यही सच्चा आत्मविकास है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आत्मनिर्भरता और आत्म जागरूकता की ओर प्रेरित करता है। जब हम दूसरों की सोच, उनकी अपेक्षाओं या समाज की धारणाओं में उलझ जाते हैं तो अपनी असली क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन, परिस्थितियाँ और कर्तव्य अलग होते हैं, इसलिए हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करके अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर करना चाहिए। जब हम अपने विचारों, कार्यों और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन में सफलता और शांति दोनों मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता और आत्मचिंतन ही जीवन की सच्ची कुंजी हैं। यदि हम हमेशा इस बात की चिंता करते रहें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या वे हमारे कार्यों पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो हम कभी अपने असली उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण अलग होता है और हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसलिए दूसरों की राय पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाने और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की आवश्यकता है। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो आत्मविश्वास और शांति हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। श्री कृष्ण का अमृत उपदेश। एक बार एक गांव में एक नौजवान रहता था जो हमेशा इस चिंता में डूबा रहता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह कोई भी निर्णय लेने से पहले दूसरों की राय पर निर्भर करता और इस डर में जीता कि कोई उसे गलत न समझ ले। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत मुस्कुराए और उसे एक छोटा सा कार्य दिया। उन्होंने कहा, तुम गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का घड़ा रख दो, लेकिन ध्यान रहे हर घंटे इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। युवक को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया। पहले घंटे में कुछ लोग बोले, ये लड़का पागल हो गया है, बिना कारण घड़ा उठा रहा है। अगले घंटे कुछ और लोग बोले, कितना मेहनती है, हर घंटे घड़ा बदल रहा है। फिर कुछ और लोगों ने कहा, इसे अपने काम से मतलब नहीं, फालतू चीज़ों में समय बर्बाद कर रहा है। शाम होते होते युवक समझ गया कि लोग हर स्थिति में अलग अलग बातें करेंगे। संत ने कहा, बेटा, अगर तुम लोगों की राय पर ध्यान दोगे तो कभी अपनी राह नहीं बना पाओगे। जैसे ये घड़ा किसी एक जगह स्थिर नहीं रहा, वैसे ही तुम्हारा मन भी अस्थिर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। सफलता तब मिलेगी जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, न कि दूसरों की धारणाओं में उलझोगे। युवक को सत्य का बोध हुआ और उसने निश्चय किया कि अब वह केवल अपने कर्म और आत्मविकास पर ध्यान देगा, लोगों की बातों पर नहीं। श्री कृष्ण का प्रेरणादायक संदेश। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आत्मविकास और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है। जब हम लोगों की बातों और उनकी अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी पार कर रहा है और किनारे खड़े लोग उसे तरह तरह की सलाह दे रहे हैं। कोई कहता है धीरे चलो, कोई कहता है तेज़ी से पार करो, तो कोई कहता है मत जाओ, डूब जाओगे। अगर वह व्यक्ति सभी की सुनने लगे तो वह कभी नदी पार नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम हर किसी की राय पर ध्यान देंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्री कृष्ण हमें गीता में सिखाते हैं कि स्वयं के कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। जब हम अपने लक्ष्य और आत्मविकास पर ध्यान देते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और आगे बढ़ते रहो।
श्री कृष्ण का प्रेरक संदेश भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने विकास और कर्म पर ध्यान देना है, न कि इस बात की चिंता करना कि लोग क्या कहेंगे। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं तो अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। एक प्रेरक उदाहरण देखें। एक मूर्तिकार एक सुंदर मूर्ति बना रहा था। कोई आया और बोला, ये ठीक नहीं लग रही, इसे ऐसे बनाओ। उसने थोड़ा बदलाव किया। फिर दूसरा व्यक्ति आया और बोला, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसे और सुधारो। वह फिर बदलने लगा। ऐसे ही कई लोग आते गए और सुझाव देते गए और अंत में मूर्तिकार की मूर्ति बिगड़ गई। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हर किसी की बातों पर ध्यान दोगे तो अपनी दिशा खो दोगे। हमें अपने कर्म और लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए, न कि दूसरों की राय में उलझना चाहिए। जब हम अपने कार्य को निष्ठा से करते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। श्री कृष्ण का गहरा संदेश भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में अपनी ऊर्जा और समय दूसरों की राय, आलोचना या अपेक्षाओं में उलझाने के बजाय आत्मविकास पर लगाना चाहिए। जब हम हर बात पर दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। एक प्रेरक कहानी देखें। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे और गधे के साथ यात्रा कर रहा था। पहले वह खुद गधे पर बैठा तो लोगों ने कहा, कैसा निर्दयी पिता है, खुद बैठा है और बेटे को पैदल चला रहा है। फिर बेटे को बैठा दिया तो लोग बोले, देखो आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, बूढ़े पिता को पैदल चला रहे हैं। फिर दोनों बैठ गए तो किसी ने कहा, बेचारा गधा, कितना अत्याचार हो रहा है। फिर दोनों उतर गए और पैदल चलने लगे तो लोग हंसने लगे। कैसे मूर्ख हैं, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अंत में पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, इसलिए ज़रूरी है कि हम वही करें जो सही हो और जिससे हमारा भला हो। श्री कृष्ण भी हमें यही सिखाते हैं कि दूसरों की राय को अपना मार्गदर्शक मत बनाओ, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि सफलता तुम्हारे आत्मनिर्णय और मेहनत पर निर्भर करती है, न कि लोगों की बातों पर। भगवान श्री कृष्ण का ये अमूल्य उपदेश, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं, हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता, आत्मचिंतन और अपने कर्मों पर ध्यान देना ही सफलता और शांति का मार्ग है। यदि हम हमेशा इस चिंता में पड़े रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन हमारा आत्मसंयम और संकल्प हमें सशक्त बनाता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपनी ऊर्जा बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं में न गंवाकर अपने कर्म, विकास और लक्ष्य पर केंद्रित रहो। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपने रास्ते पर बिना डगमगाए चलते हैं तो सच्ची सफलता और आनंद हमें स्वतः ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं, हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविकास और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। अगर हम हर समय दूसरों की राय, आलोचना और अपेक्षाओं के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाएंगे। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि दुनिया की बातें कभी नहीं रुकेंगी, लेकिन हमारा ध्यान अपने कर्म और कर्तव्य पर रहना चाहिए। जब हम अपने विकास, मेहनत और आत्मसंयम पर ध्यान देते हैं तो हम न केवल सफल होते हैं बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त करते हैं। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह किए बिना अपने मार्ग पर अडिग रहना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है।